नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। स्कूल में इस्लामीकरण पर न्यूज 18 की मुहिम का दुमका में साफ तौर पर असर दिख रहा है। जामताड़ा के बाद दुमका के भी मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में शुक्रवार यानी जुम्मे की छुट्टी रहती थी, जबकि रविवार को स्कूल खुले रहते थे। न्यूज 18 की खबर के बाद जिले के सभी 33 उर्दू स्कूल आज खुले हैं। वहीं बच्चे भी स्कूल में पढ़ाई करने पहुंचे। ये पहला दिन था जब शुक्रवार को स्कूल खुली रही। स्कूल खुलने से शिक्षक भी इस वक्त खुश दिख रहे हैं। कुम्हारपाड़ा के एक स्कूल का जायजा लिया हमारे सहयोगी नितेश कुमार ने। न्यूज 18 का खबर का एक बड़ा असर हुआ है, जहां शिक्षा मंत्री ने जितने भी सरकारी उर्दू मध्य विद्यालय थे शुक्रवार को बंद होते थे, सरकार के निर्देश के बाद, शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद अब सभी उर्दू विद्यालय जितने भी हैं शुक्रवार को खोले जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं दुमका के कुम्हारपाड़ा उर्दू मध्य विद्यालय में। आप तस्वीरों में हमारे देख रहे हैं कि आज शुक्रवार का दिन है और स्कूल खुला हुआ है और जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी को पढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त स्कूल की प्रधानाध्यापिका है। ये बताइए कि आज शुक्रवार है, स्कूल खुला हुआ है, कितना बदलाव हुआ है? बदलाव तो हुआ है क्योंकि देख ही रहे हैं, हम देख पा रहे हैं हमारे स्कूल में विद्यालय संचालित हो रहा है और बच्चे आए भी हैं, शिक्षिका पढ़ा रही है, एक गार्जियन भी कुछ जरूरी काम से मिलने के लिए आए हैं, तो बदलाव तो है। नियमित रूप से अब हम इस प्रकार ही चलाएंगे, क्योंकि शुक्रवार के दिन पहले अवकाश रहता था और जबकि ये उर्दू की मान्यता इसकी खत्म होगी, ये है ही नहीं, तो इसको हम लोग नियमित चलाएंगे। शुक्रवार के दिन हमारा विद्यालय खुला रहेगा और रविवार के दिन साप्ताहिक अवकाश रहेगा। प्रधानाध्यापिका का कहना है कि सरकार के निर्देश के बाद शुक्रवार को अब स्कूल खुलेगा और रविवार को जिस तरह से अवकाश रहता है अन्य स्कूलों में उसी तरह जारी रहेगा। और इस स्कूल में भी आज शुक्रवार का दिन पे बच्चे भी आए हुए हैं और पढ़ाई जारी है। नितेश कुमार, न्यूज 18 दुमका। और पिछले दिनों साहिबगंज में छापेमारी के बाद एक बार फिर ईडी दफ्तर में गहमा-गहमी बढ़ गई है। ईडी के रांची क्षेत्रीय कार्यालय में आज साहिबगंज के दो व्यवसायी डहू यादव और बच्चू यादव पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ लगातार जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टेंडर घोटाला सहित माइनिंग से जुड़ी पूछताछ के लिए दोनों को बुलाया गया है। छापेमारी में बरामद हुए कागजात सहित अन्य तथ्यों को लेकर दोनों से पूछताछ जारी है। वहीं पंकज मिश्रा को भी ईडी की ओर से समन जारी कर बुलाया गया था, लेकिन वो अब तक दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक पंकज मिश्रा ने बीमारी का हवाला देकर फिलहाल ईडी से मोहलत मांगी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में फिर एक बार गहमा गहमी शुरू हो चली है। पिछले दिनों साहिबगंज में हुई छापेमारी में बरामद कैश और कागजातों के आधार पर ईडी की जो जांच है वो फिर एक बार तेज हो चली है और इसी को लेकर ईडी के दफ्तर में लगातार जो संदिग्ध व्यक्ति या फिर जो उस पूरे छापेमारी के दौरान जिन लोगों के नाम उभर कर आए हैं उन लोगों से पूछताछ का सिलसिला जारी है। बता दें कि आज दहू यादव और जो बच्चू यादव जो साहिबगंज जिले से ही हैं और एक व्यवसायी के रूप में उनका नाम वहां पर आता है, उन लोगों से आज ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार इन लोगों से पिछले दिनों हुई छापेमारी में बरामद कागजात और कैश को लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पंकज मिश्रा को भी ईडी के द्वारा सम्मन भेजा गया था, लेकिन उन्होंने अपनी तबीयत खराब का हवाला देते हुए ईडी से मोहलत मांगी है। देखना होगा कि अब पंकज मिश्रा कब तक ईडी के दफ्तर पहुंचते हैं और ईडी के सवालों का क्या जवाब वो दे पाते हैं। तो फिलहाल इन तमाम चीज़ों को लेकर ईडी के दफ्तर में भी गहमा-गहमी है और जो पूछताछ की जा रही है उसमें कई लोगों के नाम और सामने आने की उम्मीद है। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश। और बड़ी खबर आपको धनबाद से बताते चले, जहां पर धनबाद रेलवे स्टेशन के पास डिविजनल स्टोर डिपो के मेन गेट पर बमबाजी कर गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों ने दहशत फैला दी है। आरपीएफ और जीआरपी पोस्ट के करीब 100 मीटर की दूरी पर बमबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके तुरंत बाद गैंगस्टर ने सोशल मीडिया के जरिए धमकी भी दी, जिसमें डीआरएम और नगर निगम का पैसा फहीम खान के पास नहीं भेजने की नसीहत दी गई। बमबाजी के बाद रेलवे के अधिकारी और रेलवे प्रशासन इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। प्रिंस खान की दबिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रिंस खान पहले भी कई बार यह धमकी दे चुके हैं कि रेलवे ठेकेदार हो या निगम के ठेकेदार, रंगदारी उसे देनी होगी और अगर वह रंगदारी नहीं देते हैं तो अंजाम बुरा ही होगा। ताज़ा मामला रेलवे के डिविजनल स्टोर
कार्यालय के सामने हुआ है, जहां पर एक जोरदार बमबाजी हुई है। इस बमबाजी में आप देख सकते हैं कि जो कार्यालय का मेन गेट है उसमें पूरे काले स्पॉट बन चुके हैं। बहुत जोर, एकदम पूरा जोर आवाज़ की है ना? एकदम धुआं भर गया सर। तो ऑफिस से निकले तो धुआं पूरा उड़ रहा है, बहुत जोर आवाज। बगल में आके देखे, उसका देखे पूरा ब्लैक हुआ है गेट। अंदर में मारा था कि यही गेट में यही जो गेट है यही निशान है ना? लोग आके देखे, खड़ा होकर देखे ब्लैक, तो वही वाला देखे तो बोले। उनके कर्मी ने बताया कि दिन दहाड़े यहाँ पर बमबाजी हुई थी और बमबाजी की आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरा क्षेत्र थर्रा गया। इस बमबाजी के बाद यहाँ पर काम करने वाले कर्मियों में दहशत है, कहीं ना कहीं रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि जो मेन गेट है इसमें काले स्पॉट बन चुके हैं, जो दीवारें हैं उसमें दरारें आ चुकी हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर आरपीएफ की टीम पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन जो ये धब्बे हैं वह बता रही है कि यहाँ एक जोरदार बमबाजी दिन दहाड़े हुई थी। सोशल मीडिया में गैंगस्टर प्रिंस खान ने इस घटना की जिम्मेदारी खुद ली है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि गैंगस्टर प्रिंस खान पर आखिर रेल प्रशासन और रेलवे की पुलिस किस प्रकार से लगाम लगाएगी, यह देखना होगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। और इधर जमशेदपुर में जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है और इस दौरान साक्षी फुटपाथ किनारे लगे कई दुकानों और ठेलों को हटाया गया। शहर की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासन अभियान चला रहा है। बता दें कि यहाँ ये फुटकर दुकानदार सालों से दुकान चलाते आ रहे हैं। इनकी रोजी रोटी का यह एकमात्र जरिया है। कुछ दुकानों को हटा दिया गया है, लेकिन कुछ को खाली करने की चेतावनी भी दी गई है। ऐसे में इन दुकानदारों को भुखमरी की चिंता इस वक्त सता रही है। और यहीं से हम लोग भी अपने बाल बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं, आगे का जो भी सोच रहे हैं यहीं से भविष्य सोच रहे हैं। और दूसरा हम लोग पास कुछ है नहीं। और रह गया सवाल कि अभी जब ठेला हटता है हम लोग को खाने का आफत हो जाता है। डर तो सर शहर में जिस तरह के देख रहे हैं अफवाह और अतिक्रमण, वही अतिक्रमण का थोड़ा सा भय बना हुआ कि कहीं हम लोग को रोजी रोजगार छीन नहीं जाए। यहाँ दिल्ली पार्क में लिट्टी बेचते हैं और वो तो बहुतों दिन से बेचते आ रहे हैं। और अभी तो डर बना है हटाओ फटाओ का, तो अगर हटा देंगे तो हम क्या करेंगे। वही गिरिडीह के नक्सल प्रभावित इलाका देवरी प्रखंड के लोकाय पंचायत के कई गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। यहां तक कि बिजली के पोल तक नहीं गाड़े गए हैं, जिसकी वजह से लोग अभी भी ढिबरी युग में जीने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, गांव में पहुंचने के लिए न तो सड़क है, न ही लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। एक और सरकार 100% विद्युतीकरण का दावा कर रही है, वहीं आदिवासी बहुल्य गाँव में पसरा अंधेरा इन दावों की पोल खोलता साफ तौर पर नजर आ रहा है। सरकार के इन दावों की पोल गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित इलाका तीसरी प्रखंड के जो लोकाय पंचायत है वह पोल खोल कर रख देता है। गांव में लगभग यहाँ पर 500 की आबादी है और घर की बात करें 30 से 40 की आबादी है और अलग अलग जगह पर है, लेकिन यहाँ पे सब एक ही मिले जुले हैं। और बावजूद यहाँ पर अभी तक ना सड़क बनी है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी अभी तक पहुँची है, जिसके वजह से अभी भी इस गाँव के लोगों को ढिबरी युग में जीने को मजबूर हैं। क्या दिक्कत है आप लोगों का? दिक्कत यही है सर, पानी की दिक्कत है और बिजली का दिक्कत भी है और रोड का दिक्कत भी है। तो बिजली अभी तक नहीं पहुंचा इस गांव में? नहीं पहुंचा है सर। तो आप लोग रात को क्या जलाते हैं? वह जलाते हैं, डिबरी मिट्टी तेल वाला। मिट्टी तेल वाला। मिट्टी तेल कहाँ से आता है? वो पनिया में एक डीलर साहब मेरा है, वही महीना जरा देता है, 1 लीटर करके, वह बचा करके जलाते हैं। जलाते हैं। बिजली भी यहाँ कोई नहीं आया अभी तक मैंने बिजली वाला खाली वहाँ से जाँच करके चल गया कि मैंने जब तक वो रोड नहीं बनेगा तब तक मैंने बिजली यहाँ पहुँच नहीं पाएगा। इस तरह से मैंने करते मैंने बोबलाल जी बात बोला कि मैंने कि हम बाबू करवा देंगे रोड, ऐसा अभी तक रोड नहीं आया। जिला तक में गया इस चीज़ के, वहाँ भी आवाज़ उठाया गया इस चीज़ के, बोला कि नहीं बाबू, मैंने कि बोबलाल जी बोला गया था कि मैंने कि हम यहाँ पर बाबू एक तालाब दे देंगे, एक आंगनबाड़ी दे देंगे, मैंने कि हॉस्पिटल भी देंगे,
बीएसएनएल टावर भी साथ साथ मैंने की शिकार भी करके गया है, लेकिन कुछ नहीं अभी कुछ नहीं हुआ साहब। अभी भी आज़ादी के 75वें साल में, ये अमृत काल में, जहाँ पे हम लोग ये दम्भ भर रहे हैं कि 21 सेंचुरी में है, 5G नेटवर्क की बात की जा रही है, वहीं गिरिडीह जिले के एक ऐसा गांव है जहां पर अभी भी लोगों को बिजली के लिए बिजली की समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है और अभी भी ये बिजली की मांग कर रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और एक तरफ झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी बेहतर बनाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर राजधानी रांची में भी कई ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ नाम के मॉडल हैं। हकीकत में शिक्षकों के अभाव में 10 साल से एक भी बच्चे ने इन स्कूलों में एडमिशन नहीं लिया है। रिपोर्ट देखिए। रांची के नामकुम में शिक्षा विभाग की शान बढ़ा रहा झारखंड का ये शायद पहला +2 मॉडल स्कूल होगा जहां पिछले 10 सालों में एक भी छात्र ने 11वीं में एडमिशन नहीं लिया। वजह खुद स्कूल के शिक्षक से ही सुन लीजिए। ये सबसे पहला रीजन है, टीचर्स नहीं है, ना आर्ट्स के हैं, ना साइंस के, ना कॉमर्स के हैं। और फिर बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से 11th में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण परिवेश में अंग्रेजी माध्यम स्कूल के शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर 2012 में राज्य में 89 मॉडल स्कूल खोले गए थे। केंद्र सरकार की योजना के तहत संचालित मॉडल स्कूलों को 2016 में राज्य योजना में स्थानांतरित कर दिया गया। राज्य में 6 मॉडल स्कूल संचालित हैं, लेकिन 10 सालों में एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं होने से बेहतर शिक्षा के सपने अधूरे रह गए। और आलम यह है कि आज भी 5 मॉडल स्कूलों में 11वीं कक्षा में एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है। इधर कांके मॉडल स्कूल में पहली बार 5 शिक्षक की बहाली हुई है तो 10 बच्चों ने नामांकन भी करा लिया है। 4 टीचर का जो है अब कुल मिलाकर के 5 पीजीटी का जो है डिप्टेशन हुआ है, जो है इसलिए जो है बच्चे जो है एडमिशन इस सत्र में लेना स्टार्ट किया है। जो है कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस तीनों स्ट्रीम में जो है 11 साल में पहली बार यहाँ पे टीचर की बहाली हुई है, इसलिए 11 साल में मात्र एक नामांकन यहाँ पे कक्षा 11वीं में हो पाया है। और हैरानी वाली बात यह है कि बिना टीचर रहे 2018 में इस स्कूल को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा हो गई थी और 2018 से लेकर आज तक टीचर की बहाली नहीं हो पाई है। इस वर्ष पहली बार यहाँ पे कक्षा 11वीं के लिए 5 टीचर्स का डेपुटेशन हुआ है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल में यहाँ पे ये बेंच भी है, डेस्क भी है, ब्लैक बोर्ड भी है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ये स्कूल जो है पूरी तरह से तैयार है। लेकिन चूँकि शिक्षकों की कमी थी इसीलिए यहाँ पे आज तक बच्चों ने एडमिशन इसके पहले नहीं लिया था। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहन, न्यूज़ 18 रांची। और महिला उत्पीड़न के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। न्यूज़ 18 नेटवर्क और ट्रूकॉलर ने मिलकर महिला उत्पीड़न के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया है, कॉल इट आउट बिकॉज इट्स नॉट ओके। ये कैंपेन महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ पुरुषों को भी इस लड़ाई में साथ देने के लिए प्रेरित करता है। आइए देखते हैं कैसे एक महिला ने अपने पुरुष मित्र के साथ मिलकर उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। 26 साल के अमरीन खान, जो कि मुंबई में एक वेब डिजाइनर हैं, उन्हें उत्पीड़न का सामना तब करना पड़ा जब उन्होंने एक रेस्टोरेंट में फोन किया। The first number that I called, they said that this number is not the restaurant that you have called, it's the other branch. As soon as I reached home, I get a message from a random number, and then there was this voice note along with the message. I played it and it was this very disgusting, offensive message. And on Truecaller, it listed it as the restaurant's official account. अमरीन ने एक दोस्त से बात की और हैरेसर के खिलाफ रिपोर्ट करने का मन बनाया। I called up the owner of that particular restaurant. They were like, no, this like we cancelled this number a long time ago and this doesn't exist anymore. So we were like, okay, this is just not adding up. Somebody is lying in this case, so we obviously have to take it up with the police. So the next step, after putting it up on social media, writing about it, screenshots, tagging the right organizations, we decided to put it up on the cybercrime cell. Call it out because it's not okay कैंपेन महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के साथ साथ पुरुषों को भी इसमें सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। You have to in writing give a written police complaint along with all the evidences attached, all the leads that you have about the case. The police takes crimes against women very seriously.
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।